अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है उमरू और शैतान जिन। दोपहर का वक्त था। उमरू यार खैमे में अपने बिस्तर पर दराज गहरी सोच में खोया हुआ था। काफ़ी दिन हो गए थे, ना ही उसे कोई मुहिम मिली थी और ना ही उससे कोई जादूगर टकराया जिसे हलाक करके वो उसकी दौलत और मालो असबाब पर कब्जा कर सकता। उमरू यार निचला बैठने वाला नहीं था। उसका दिल चाहता था कि वो कुछ ना कुछ करता रहे और कहीं ना कहीं से उसे दौलत और ख़जाने मिलते रहें। उसकी ज़मील ख़जानों से भरी हुई थी, मगर इसके बावजूद उसका लालच कभी ख़त्म नहीं होता था। उसका बस नहीं चलता था कि वो सारी दुनिया की दौलत अपने कब्ज़े में कर ले। अब भी वो बिस्तर पर नीम दराज यही सोच रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि उसे कहीं से बहुत बड़ा ख़जाना मिल जाए, या फिर उसे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे वो बैठे बिठाए अपने ख़जाने को दुगना, 3 गुना, बल्कि उससे भी ज़्यादा कर सके। मगर उसे कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी, जिससे उसकी बेचैनी और परेशानी बढ़ती जा रही थी। दुनिया में कोई तो ऐसी तिलिस्माती चीज़ होगी जिससे मैं अपने ख़जाने को लम्हों में 2 गुना या 3 गुना कर सकूं। उमरू ने बुड़बुड़ाते हुए कहा, चीज़ तो नहीं, मगर एक ऐसा तरीका ज़रूर है जिससे आप अपनी दौलत को वाकई दुगना कर सकती हैं आका। अचानक उमरू यार की समात में एक बारीक मगर शनासा सी आवाज़ सुनाई दी तो उमरू यार बेख्तियार चौंक पड़ा। कौन कौन बोला है? किसकी आवाज़ थी ये? उमरू ने चौंक कर इधर उधर देखते हुए कहा, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई ना दिया। मैं बोल रहा हूं आका, आपका और आपकी ज़मील का मुहाफिज बोना। दोबारा आवाज़ सुनाई दी तो उमरू ने चौंक कर बगल में मौजूद ज़मील की तरफ देखा। ज़मील का मुंह खुला हुआ था और वहां नन्ना सा उमरू यार की शक्ल का मुहाफिज बोना सर निकाले झांक रहा था। मुहाफिज बोने तुम, और तुमने अभी क्या कहा था कि मैं अपना ख़जाना 2 गुना कर सकता हूँ? कैसे? क्या तरीका है जिससे मेरा ख़जाना 2 गुना हो जाएगा? उमरू ने फ़ौरन ही सीधा होकर बैठते हुए कहा। उसके लहजे में बेहद बेचैनी और खुशी के मिले जुले से तासुरात थे। मुझे ज़मील से बाहर आने दे आका, फिर मैं आपको कुछ बता सकूँगा, मुहाफिज बोने ने कहा। ठीक है, आ जाओ बाहर, फ़ौरन आ जाओ, उमरू ने कहा तो मुहाफिज बोना उचक कर ज़मील से बाहर आ गया और उमरू यार के सामने बिस्तर पर खड़ा हो गया और कमर पर हाथ बांधकर और सर उठाकर उमरू यार की तरफ देखने लगा। हाँ, अब बताओ वो तरीका क्या है? उमरू ने कहा। क्या आप वाकई अपनी दौलत 2 गुना करना चाहती हैं? मुहाफिज बोने ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी भला कोई पूछने की बात है। इसके लिए आप क्या क्या कर सकती हैं? क्या कर सकता हूँ? क्या मतलब? उमरू ने हैरान होकर कहा। क्या आप अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए एक ऐसी जगह जा सकती हैं जहाँ कदम कदम पर मौत हो? मुहाफिज बोने ने कहा। खुलकर बताओ, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? उमरू ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। आपने शहजादी लारशा का नाम सुना है? शहजादी लारशा? नहीं, मैं ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ, और वो भी तुम्हारे मुंह से। कौन है वो? उमरू ने हैरानी से कहा। शहजादी लारशा परिस्तान की एक रियासत सौगान की परी शहजादी है, जो यहाँ से हज़ारों मील दूर है। 2 साल कबल परी शहजादी लारशा हलाक हो गई थी। वो अपनी चंद सहेलियों के साथ कश्ती में दरिया की सैर कर रही थी कि अचानक बीच दरिया में जाते ही उनकी कश्ती उलट गई। परी शहजादी लारशा और उसकी कई सहेलियां डूब गई। उनमें से कई लड़कियों को जिंदा और कई की लाशें निकाल ली गई, मगर परी शहजादी लारशा जिंदा या मुर्दा किसी को भी नहीं मिली। सबका ख्याल था कि परी शहजादी लारशा की लाश गहराई में चली गई होगी, या फिर उसे कोई आबी जानवर दूर ले गया होगा और उसकी लाश उन आबी जानवरों ने खा ली होगी। मुहाफिज बोने ने कहा। यह तुम मुझे परी शहजादी लारशा की कहानी क्यों सुनाने बैठ गए हो? तुम तो मुझे ख़जाना दुगना बनाने का तरीका बताने के लिए ज़मील से बाहर आए थे। उमरू ने मुंह बनाते हुए कहा, जैसे उसे परी शहजादी लारशा की दास्तान से कोई दिलचस्पी ना हो। आपका ख़जाना परी शहजादी लारशा ही दुगना कर सकती है आका, मुहाफिज बोने ने कहा तो उमरू यार बुरी तरह से उछल पड़ा। क्या? लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि परी शहजादी लारशा डूबकर हलाक हो गई थी। ये मेरा नहीं, उन लोगों का ख्याल था जो परी शहजादी लारशा को दरिया में तलाश करते रहे, मुहाफिज बोने ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या परी शहजादी लारशा जिंदा है? नहीं, वो हलाक हो चुकी है, मुहाफिज बोने ने कहा तो उमरू यार मुहाफिज बोने की जानिब ऐसी नज़रों से देखने लगा जैसे उसे उसकी दिमागी हालत पर शक हो रहा हो। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया मुहाफिज बोने? कभी तुम कह रहे हो कि परी शहजादी लारशा डूबकर हलाक नहीं हुई थी और कभी कुछ कह रहे हो, उमरू ने गुस्से से कहा। इसके लिए बेहतर होगा कि आप मेरी पूरी बात सुन लें, फिर आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा, मुहाफिज बोने ने कहा। उमरू चंद लम्हे उसकी जानिब गौर से देखता रहा, फिर उसने ज़ोर से सर झटका और मुहाफिज बोने से कहा कि अब वो कुछ नहीं पूछेगा। वो उसे सारी बात बताए तो मुहाफिज बोना कहने लगा, परी शहजादी लारशा दरिया में गिरी तो उसने जान बचाने के लिए बुरी तरह से हाथ पैर मारने शुरू कर दिए,
मगर फिर अचानक दरिया के किसी जानवर ने नीचे से उसकी टांगें पकड़कर उसे नीचे खींच लिया, जिससे पानी परी शहजादी लारशा के पेट में चला गया। उसका दम घुटा और वो उसी वक्त हलाक हो गई। फिर उसकी रूह ने जैसे ही उसके जिस्म को छोड़ा, वहां शैतानों का सरदार मालूगा आ गया, जो एक जिन था। उसने परी शहजादी लारशा की रूह को पकड़कर एक शीशे की बोतल में बंद कर दिया और उसे लेकर वहां से गायब हो गया। उधर परी शहजादी लारशा का जिस्म दरिया की तह में उतर गया, जहां दलदल थी, और फिर उसका जिस्म उस दलदल में जाकर गायब हो गया। शैतान मालूका परी शहजादी लारशा की रूह को बोतल में बंद करके अपनी शैतानी दुनिया में ले गया, जहां उसने एक बहुत बड़ा किला बना रखा था। उसने परी शहजादी लारशा की रूह को एक जादुई जिस्म में डाल दिया, जिससे परी शहजादी लारशा दोबारा जिंदा हो गई, और फिर मालूका जिन ने उससे शादी कर ली। मालूका जिन ने परी शहजादी लारशा के पर भी नोच लिए ताकि वो कहीं भाग ना सके। अब परी शहजादी लारशा मालूका जिन के साथ ही एक किले में रहती है। जादुई जिस्म में होने की वजह से वो एक ताकतवर जादूगरनी बन चुकी है। वो कुछ भी कर सकती है। अगर आप उससे जाकर कहें कि वो आपके खजाने को 10 गुना ज़्यादा कर दे, तो उसे सिर्फ आपके खजाने को एक फूंक मारने की देर होगी और आपका खजाना 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा, मुहाफिज बोने ने कहा, और फिर खामोश हो गया। मगर किसी की रूह को कोई बोतल में कैसे बंद कर सकता है? मरने के बाद तो जानदार की रूहें आलम बाला में चली जाती हैं। उमरू ने हैरानी से कहा, परी शहजादी लारशा परिस्तान की परी है आका, वो इंसान नहीं है। इसीलिए मालूका जिन ने उसकी रूह को पकड़ लिया था और फिर बोतल में बंद कर दिया, मुहाफिज बोने ने कहा। तो इसके लिए मुझे शैतानी दुनिया में जाना होगा? उमरू ने पूछा। हाँ आका, परी शहजादी लारशा जिस किले में रहती है वहां से बाहर आना उसके लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए अगर आप अपना खजाना दोगुना करना चाहते हैं तो लामुहल्ला आपको वहीं उसके पास जाना पड़ेगा। मैं वहां चला तो जाऊं, मगर क्या परी शहजादी लारशा आसानी से मेरी बात मान लेगी? और क्या वो वाकई मेरे कहने पर मेरा खजाना दुगना कर देगी? उमरू ने कहा। वो आपकी बात फौरन मान लेगी आका, आप उसे जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेगी। मगर 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 क्या? उमरू ने उसे खामोश होते देखकर जल्दी से पूछा। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि क्या आप खजाने को 2 गुना करने के लिए ऐसी जगह जा सकते हैं जहां कदम कदम पर आपको मौत का सामना करना पड़े, मुहाफिज बोने ने कहा। हाँ कहा था तुमने आका। मालूका जिन जिस शैतानी दुनिया में रहता है वहां तक पहुंचना तो शायद आपके लिए आसान हो, मगर जिस किले में परी शहजादी लारशा रहती है उस किले में दाखिल होना और परी शहजादी लारशा तक पहुंचना शायद आपके लिए मुमकिन ना हो, मुहाफिज बोने ने कहा। तो उमरू एक बार फिर चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। क्यों? मैं परी शहजादी लारशा तक क्यों नहीं पहुंच सकता? मालूका जिन जानता है जब तक परी शहजादी लारशा किले में है वो उसकी है, लेकिन परी शहजादी लारशा अगर किले से बाहर निकल गई तो उसकी रूह फौरन उसके जादुई जिस्म को छोड़ देगी, जिसे दोबारा वो कभी हासिल नहीं कर सकेगा। वो परी शहजादी लारशा को बेहद पसंद करता है, इसीलिए उसने परी शहजादी लारशा को किले में रखकर वहां इस कदर सख्त और खौफनाक हिफाजती हिसार कायम कर रखी है, जिनसे निकलकर ना परी शहजादी लारशा खुद किले से बाहर जा सकती है और ना कोई और उन हिफाजती हिसारों को तोड़कर परी शहजादी लारशा तक पहुंच सकता है, मुहाफिज बोने ने कहा। तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या तुम जानते हो कि वो हिफाजती हिसार क्या हैं और उनको तोड़कर किस तरह परी शहजादी लारशा तक पहुंचा जा सकता है? उमरू ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। हाँ आका, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए तो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। तो जल्दी बताओ ना, वो हिसार क्या हैं और उनको किस तरह ख़त्म करके मैं परी शहजादी लारशा तक पहुँच सकता हूँ? उमरू ने खुश होकर कहा। नहीं आका, ऐसे नहीं, इसके लिए आपको मुझसे एक वादा करना होगा। वादा? क्या मतलब? कैसा वादा? ये कि आप ना सिर्फ परी शहजादी लारशा की रूह को उस किले से आज़ादी दिलाएंगे, बल्कि मालूका जिन को भी हलाक करेंगे। मालूका जिन, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, शैतानी दुनिया का सरदार है। वह बेहद जालिम, सफ़ाक और इंतहाई जल्लाद सिफ्त जिन है। वह इंसान और इंसानी दुनिया से बेपनाह नफरत करता है और आए दिन जिन्नों की फ़ौज लेकर इंसानी दुनिया में चला जाता है और वहाँ बेपनाह तबाही फैलाकर इंसानों को निहायत बेदर्दी और बेरहमी से हलाक कर देता है। यही नहीं, वो खून आशाम भी है। रोज़ाना जब तक वो 2 इंसानों को हलाक करके उनका ताज़ा खून ना पी ले, उसे सुकून ही नहीं आता। ऐसे शैतान जिन का इस दुनिया में जिंदा रहना इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है। इसलिए ऐसे सफ़ाक, बेरहम और शैतान जिन का हलाक हो जाना ही बेहतर है, मुहाफिज बोने ने कहा। तुम ठीक कह रहे हो मुहाफिज बोने, मगर वह शैतान मालूका शैतानी दुनिया का सरदार है और ऐसे जिन बेपनाह ताकतवर और इंतहाई खौफनाक होती हैं। इसके अलावा उनकी जादुई ताकतें भी बेपनाह होती हैं। क्या इस कदर ताकतवर और खौफनाक जिन को मैं हलाक कर सकूंगा? उमरू अय्यार ने कहा। आप न डर, ज़हीन और इंतहाई तेज़ दिमाग रखने वाले अय्यार इंसान हैं आका।
आपके सामने भयानक शक्लों वाले जादूगर, जिन, देव, हत्ता के खौफनाक से खौफनाक बदरूहें भी आ जाएं तो आप उनसे भी नहीं डरते। इसलिए अगर आप इरादा बांध लें तो आप ये काम भी अपनी हिम्मत से कर लेंगे। असल बात यह है कि मालूगा जिन इंतहाई बदशक्ल और डरावना जिन है, जिसे देखकर बड़े से बड़े सूरमा का दिल भी खौफ से दहल जाता है और वह उसकी शक्ल देखकर फौरन हलाक हो जाता है। आप भी जब उसका डरावना चेहरा देखेंगे तो यकीनन डर जाएंगे, मगर मुझे यकीन है कि उसे देखकर ना आप हलाक होंगे और ना बेहोश, और यही चीज़ आपकी कामयाबी का बायस बनेगी, मुहाफिज बोने ने कहा। अगर ऐसा है तो मैं उस शैतान जिन को हलाक करने ज़रूर जाऊंगा, मुहाफिज बोने। किले में जाने से लेकर मौत के हिसारों को तोड़ने, परी शहजादी लारशा तक पहुंचने और मालूका जिन को हलाक करने के बारे में मुझे हर बात से आगाह कर दो, फिर मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे, उमरू अय्यार ने कहा। तो मुहाफिज बोने के चेहरे पर खुशी लहराने लगी। बहुत खूब आका, मुझे यकीन था कि आप इस नेक काम के लिए यकीनन मान जाएंगे। उस शैतान जिन को हलाक करके आप इंसानों की भलाई के लिए काम करेंगे, जो आपकी नेकी होगी, बहुत बड़ी नेकी, मुहाफिज बोने ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा। तो उसकी बात सुनकर उमरू अय्यार मुस्कुरा दिया। फिर मुहाफिज बोना उसे किले के खौफनाक हिसारों और शैतान मालूका जिन की हलाकत के बारे में तफसील से बताने लगा। और मुहाफिज बोने से खौफनाक हिसारों के बारे में सुनते ही उमरू अय्यार का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। अरे बाप रे, इस कदर खौफनाक हिसार! क्या इन सब हिसारों को तोड़ने में तुम मेरी मदद करोगे? उमरू ने खौफ भरे लहजे में कहा। आका, मैं आपको मशवरे दे सकता हूँ, और अगर आपने मेरे मशवरों पर अमल किया तो आप यकीनन अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, मुहाफिज बोने ने कहा। अगर मुझसे कोई गड़बड़ हो गई तो? उमरू ने उसी तरह खौफजदा लहजे में कहा। तो आप या तो हलाक हो जाएंगे या फिर क्या? उमरू ने कहा। या फिर मालूका जिन आपको हलाक करके आपकी रूह को भी अपने कब्जे में कर लेगा और फिर आपकी रूह को हमेशा उसका गुलाम बनकर उसके साथ रहना होगा, मुहाफिज बोने ने कहा। तो उसकी बात सुनकर उमरू अय्यार का रंग और ज्यादा जर्द हो गया। वो मुहाफिज बोने की तरफ ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे सोच रहा हो कि क्या वो इस खौफनाक मुहिम में जाने के लिए मुहाफिज बोने के सामने इकरार करे या इनकार। इकरार की सूरत में उसे हकीकतन मौत के मुंह में ही जाना पड़ता, और अगर वो इनकार करता तो जंबील का मुहाफिज बोना उससे नाराज़ हो जाता और फिर शायद वो आइंदा उसकी मदद के लिए या किसी भी फ़ायदे की बात करने के लिए जंबील से बाहर ही ना आता। दोनों सूरतें खतरनाक थीं और उमरू अय्यार को हतमी फैसला करना था कि वो क्या करे और क्या नहीं। अफ्रीका के घने, पुरस्रार और खौफनाक जंगलों के शुमाल में खुले आसमान तले सब्ज रंग का एक बहुत बड़ा बाग फैला हुआ था। उस बाग के चारों तरफ घने और बड़े बड़े पौधों की बाड़ बनी हुई थी। ये बाग ऐसा था जहां जमीन पर सिर्फ घास ही घास उगी हुई थी, जबकि दूसरा कोई फूल या पौधा दिखाई नहीं दे रहा था। बाग के दरमियान में बड़ी बड़ी ईंटों से बना हुआ एक बहुत बड़ा किला था, जिसकी दीवारें बेहद ऊंची ऊंची थीं। उस किले का रंग स्याह था और किले में दाखिल होने का एक ही बड़ा सा दरवाज़ा था, जो मेहराबी होने के साथ साथ सोने का बना हुआ था। दरवाज़ा खुला था। किले के ऊपर स्याह रंग का धुआं सा फैला हुआ था, जिसने ऊपर से किले को जैसे मुकम्मल तौर पर ढांप रखा था। किले के बाहर बाग में एक लंबा तिरंगा और खौफनाक शक्ल वाला देव रहता था। उस देव का सर गंजा था और उसके सर पर 2 नोकीले सींग थे। देव के हाथ पांव बेहद बड़े बड़े थे। उसके पैरों और हाथों की उंगलियों के नाखून भी नोकीले और लंबे लंबे थे। यह कोशाल देव था जो किले के शैतान जिन मालूगा और उसके जादुई किले का मुहाफिज खास था। बाग में कोशाल देव के साथ एक और देव रहता था जिसका नाम बादशाह देव था। बादशाह देव ने जादू के जोर से अपना रूप इंसानों जैसा बना रखा था। वो कोशाल देव की तरह बेहद लंबा तिरंगा था। उसके सर पर जर्द रंग की पगड़ी थी और उसने घनी और लंबी लंबी मूंछें रखी हुई थी। बादशाह देव ज्यादातर बाग की दूसरी तरफ रहता था, ताकि अगर कोई बाग या किले की तरफ आने की कोशिश करे तो वो उसे वहीं निमट सके। इन दोनों देवों के सिवा वहां और कोई मुहाफिज नहीं था। शैतान मालूका जिनको इन दोनों की ताकतों पर बेहद नाज था। वो जानता था कि अगर इस तरफ जिन्नों और देवों की पूरी फौज भी आ जाए तो वो दोनों देव अपनी खौफनाक ताकतों से उनका रास्ता रोक सकती हैं। कोशाल देव किले के इर्द गिर्द घूमता फिर रहा था कि अचानक उसके सामने जमीन पर एक जोरदार धमाका हुआ। स्याह धुआं सा उठा और तेजी से ऊपर उठता चला गया। धमाके की आवाज और स्याह धुएं को देखकर कोशाल देव वहीं ठिठक कर रुक गया। दूसरे लम्हे उस धुएं ने एक इंतहाई बदशक्ल स्याह इंसान का रूप धार लिया। उसके सर और दाढ़ी के बाल बेहद बड़े बड़े और बिखरे हुए थे और उसने स्याह रंग का लंबा सा लिबादे-नुमा लिबास पहन रखा था। स्याह पुतले, तुम यहाँ क्यों आए हो? कोशाल देव ने उस स्याह इंसान को देखते हुए कहा, जो जादुई स्याह पुतला था।
मैं तुम्हें आका का पैगाम देने आया हूँ कोशाल देव, स्यापुतले ने कहा। आका, मालूका जिन का पैगाम? क्या पैगाम है आका का? कोशाल देव ने चौंक कर कहा। आका को जादुई ताकतों से मालूम हुआ है कि दुनिया का एक खतरनाक, चालाक और इंतहाई अय्यार इंसान यहाँ आ रहा है, स्यापुतले ने कहा। इंसान? कौन इंसान? और क्यों आ रहा है वो यहाँ? कोशाल देव ने हैरान होकर कहा। उसका नाम उमरू अय्यार है कोशाल देव। आका ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो, उसे किसी भी हालत में जादू बाग में नहीं आना चाहिए। आका ने यह भी कहा है कि बादशाह देव से कह दो कि वो जैसे ही एक दुबले पतले, सूखे सड़े और खजूर जैसे मुंह वाले बूढ़े इंसान को देखे, वो उसे एक लम्हे में हलाक कर दे। आका ने उस बूढ़े की एक और निशानी बताई है। वो सर पर जर्द रंग की पगड़ी बांधता है और उसकी बगल में एक बड़ा सा थैला होता है, स्यापुतले ने कहा। ओ, मगर उमरू अय्यार है कौन और वो इस तरफ क्यों आ रहा है? कोशाल देव ने कहा। मैं नहीं जानता। आका ने मुझे जो पैगाम दिया था वो मैंने तुम्हें दे दिया है। बहरहाल आका को उससे खतरा है, अब मैं जा रहा हूँ, स्यापुतले ने कहा। और दूसरे लम्हे धमाका हुआ और वह एक बार फिर स्या धुएं में तब्दील हो गया और फिर धुआं हवा में तहलील होता चला गया। दुबला पतला सूखा सड़ा इंसान, उमरू अय्यार। हैरत है आका जैसे ताकतवर जिन को। भला एक मामूली और बूढ़े से इंसान से क्या खतरा हो सकता है कि उन्होंने उसे फौरी तौर पर हलाक करने का हमें हुक्म दिया है? कोशाल देव ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। चंद लम्हे वो सोचता रहा, फिर उसने जोर से ताली बजाई। बादशाह देव, उसने ताली बजाते हुए कहा। उसी लम्हे धमाका हुआ और स्या लंबा इंसान अचानक उसके करीब आ गया। उसने नीले रंग का लंबा सा कुर्ता और धारियों वाली शलवार पहन रखी थी और उसके पाँव में जूते भी थे। बोलो कोशाल देव, क्यों बुलाया है मुझे? बादशाह देव ने कहा। आका ने एक पैगाम भेजा है, वो तुम्हें बताना है। इंसानों की बस्ती से कोई दुबला पतला और सूखा सड़ा इंसान आ रहा है। उसके सर पर जर्द पगड़ी होगी और उसके बगल में एक थैला लटका होगा। आका ने हुक्म दिया है कि अगर वो इस तरफ आता दिखाई दे तो उसे फौरन हलाक कर दिया जाए, कोशाल देव ने कहा। इंसान? एक सूखे सड़े इंसान को हलाक करना है? क्या मतलब? कौन है वो इंसान और वह इस तरफ क्यों आ रहा है? बादशाह देव ने भी कोशाल देव की तरह हैरान होकर कहा। मैं नहीं जानता। आका ने स्यापुतले को भेजा था और उसने मुझे यह पैगाम दिया है। शायद आका को इस इंसान से कोई खतरा हो, कोशाल देव ने कहा। तो उसकी बात सुनकर बादशाह देव और बुरी तरह से चौंक पड़ा। आका को एक इंसान से खतरा है, वो भी एक दुबले पतले और सूखे सड़े इंसान से? बादशाह देव ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा। मैंने कहा है ना, मैं कुछ नहीं जानता। आका ने जो हुक्म दिया है वो मैंने तुम्हें बता दिया है। जाकर बाहर का ख्याल रखो। सूखा सड़ा या जो भी इंसान इस तरफ आए उसे कोई मौका दिए बगैर फौरन हलाक कर देना, कोशाल देव ने कहा। ठीक है, और कुछ? नहीं, बस यही कहने के लिए तुम्हें बुलाया था, कोशाल देव ने कहा। इससे पहले कि बादशाह देव कोई और बात करता, अचानक बाग की दूसरी तरफ से एक तेज आवाज़ सुनाई दी। यह किसकी आवाज़ है? बादशाह देव ने चौंक कर कहा। शायद वो इंसान उमरू अय्यार आ गया है। जाओ, जल्दी जाओ और जाकर उसे फौरन हलाक कर दो, कोशाल देव ने चीखते हुए कहा। तो बादशाह देव ने इस बात में सर हिलाया और फौरन वहां से गायब हो गया। उमरू अय्यार ने इस खौफनाक मुहिम पर जाने का फैसला कर लिया। जंबील के मुहाफिज बोने ने उसे बता दिया था कि उसकी मुहिम इंतहाई पुरखतर और भयानक हो सकती है और इस मुहिम में उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन उमरू अय्यार को अपना खजाना दुगना होता नजर आ रहा था और वो जान गया था कि उसके खजाने को दुगना करने में सिर्फ परी शहजादी लारशा ही उसकी मदद कर सकती है। और दूसरा ये कि परी शहजादी लारशा हलाक हो चुकी थी और वो शैतान जादू के जादू की वजह से उसके जादुई किले में रहने पर मजबूर थी, जहां से वो निकलना चाहती थी। तीसरी अहम बात उमरू अय्यार के लिए यह थी कि मालूका जिन एक शैतान जिन था जिससे इंसान बेहद परेशान थे। उमरू सोच रहा था कि अगर वो जाकर मालूका जैसे शैतान जिन को हलाक कर दे और उसकी कैद से मजलूम परी शहजादी लारशा को आज़ादी दिला दे तो ये उसकी बहुत बड़ी नेकी होगी। और नेकी के कामों में जाहिर है जंबील की करामाती चीज़ें उसके बेहद काम आती थी और सख्त और मुश्किल तरीन हालात में जंबील का मुहाफिज बोना भी उसकी मदद को जंबील से बाहर आ जाया करता। और फिर जंबील के मुहाफिज बोने ने उससे यह भी कहा था कि वो ख़तरनाक हालात में उसे ना सिर्फ मशवरे देगा बल्कि उसे मौत के मुंह में ले जाने से बचाने के लिए उसकी मदद भी करेगा। ये सब सोचकर उमरू ने मालूका जिन की शैतानी दुनिया में जाने का फैसला कर लिया। उसने अपने फैसले से मुहाफिज बोने को आगाह किया और फिर उसके कहने पर वो सरदार अमीर हमजा से इजाज़त लेकर अपने मखसूस अरबी नस्ल के घोड़े पर सवार होकर निकल खड़ा हुआ। उसने सरदार अमीर हमजा को सारी हकीकत से आगाह कर दिया कि वो किस कदर ख़तरनाक और खौफनाक मुहिम पर जा रहा है
और वो उसकी कामयाबी के लिए खुसूसी तौर पर दुआ करें कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। उमरू ने सरदार अमीर हमजा को दानिस्ता तौर पर खजाना 2 गुना करने वाली बात नहीं बताई। वो जानता था कि अगर उसने इस बात का जिक्र सरदार अमीर हमजा से किया कि इस मुहिम को सर करने का उसका असल मकसद अपने खजाने को दुगना करने का है, तो सरदार अमीर हमजा उसे ऐसा करने से सख्ती के साथ रोक देते और सरदार अमीर हमजा के सामने झूठ बोलने से उसकी जान जाती थी। उमरू को यह भी मालूम था कि उसने खुद सरदार अमीर हमजा को कुछ नहीं बताया, लेकिन इसके बावजूद सरदार अमीर हमजा से कोई बात छुपी हुई नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने उमरू अय्यार से खजाने का कोई जिक्र नहीं किया तो उमरू खुशी खुशी वहां से निकल आया। फिर थोड़ी देर बाद उसका घोड़ा सरदार अमीर हमजा के लश्कर से निकलकर एक खुले मैदान में भागा जा रहा था। उमरू अय्यार को चूंकि मशवरों के लिए मुहाफिज बोने की ज़रूरत थी, इसलिए उसने उसे जंबील से बाहर रहने की इजाज़त दे दी। मुहाफिज बोना गैबी हालत में उसके साथ साथ उड़ा जा रहा था। घोड़ा मैदान से निकलकर एक जंगल में दाखिल हुआ तो मुहाफिज बोना ने उमरू से घोड़ा रोकने के लिए कहा। उमरू ने फौरन घोड़ा रोक लिया। क्या हुआ? तुमने मेरा घोड़ा क्यों रुकवाया है? उमरू ने सर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा। आका, मुझे अभी अभी एक बात का पता चला है। जंबील के मुहाफिज बोने ने उमरू अय्यार के सामने आकर घोड़े की गर्दन पर खड़े होते हुए कहा। किस बात का पता चला है तुम्हें? उमरू ने चौंक कर कहा। मालूका जिनको मालूम हो गया है कि आप उसकी सरकोबी के लिए आ रही हैं। उसे कैसे पता चल गया? उमरू ने चौंक कर और परेशान होते हुए कहा। वो बहुत बड़ा शैतान जिन है आका। उसकी शैतानी ताकतें उसे हर तरह के खतरे से फौरन आगाह कर देती हैं। फिर अब उमरू ने उसी अंदाज में कहा। शैतानी किले और बाग के मुहाफिज 2 देव हैं आका। दोनों देव बेहद ताकतवर हैं। वो चाहें तो जादुई बाग की तरफ आने वाले जिन्नों और देवों के गौल ना सिर्फ रोक सकती हैं बल्कि हलाक भी कर सकती हैं। मालूका जिन ने उन देवों को हुक्म दिया है कि आप जैसे ही बाग की तरफ आएं वो आपको मौका दिए बगैर फौरन हलाक कर दें। अगर आप इसी हालत में वहां गए तो बाग के मुहाफिज कोशाल और बादशाह देव आपको फौरन हलाक कर देंगे। मुहाफिज बोने ने कहा। इस हालत में जाने से तुम्हारी क्या मुराद है? उमरू ने पूछा। मालूका जिन ने दोनों देवों को आपका हुलिया बता दिया है आका। इस हुलिये में वो दोनों आपको फौरन पहचान लेंगे और फिर अगर उन्होंने आपकी गर्दन दबोच ली तो वो मामूली तिनकों की तरह आपकी सारी हड्डियां तोड़ देंगे। मुहाफिज बोने ने कहा। उसकी बात सुनकर उमरू अय्यार परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। चंद लम्हे वो सोचता रहा, फिर अचानक एक ख्याल से वो बेख्तियार उछल पड़ा। ओह! उमरू ने खुशी से उछलते हुए कहा। क्या हुआ आका? मुहाफिज बोने ने हैरान होकर कहा। कुछ नहीं, तुम जरा रुको, मैं उन देवों को चक्कर देने का इंतजाम करके अभी आता हूँ। उमरू ने फौरन घोड़े से उतरते हुए कहा। मुहाफिज बोने ने इस बात में सर हिलाया तो उमरू अय्यार तेज तेज चलता हुआ सामने घनी झाड़ियों की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो झाड़ियों से बाहर आया तो उसका हुलिया बदला हुआ था। उसने एक नौजवान और खूबसूरत लड़की का रूप धार लिया था। जरक बरक लिबास में वो किसी मुल्क की शहजादी लग रहा था। उसके सर पर शहजादियों जैसा खूबसूरत ताज भी था। बहुत खूब आका, आपने तो कमाल कर दिया है। आप इस रूप में बिल्कुल किसी मुल्क की शहजादी दिखाई दे रही हैं। मुहाफिज बोने ने उसे देखकर कहा। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं अय्यारे ज़मा बरकरवां शोला तपां और मोते जादूगरा हूँ। अब देखो मैं उन दोनों देवों को कैसे अपनी अय्यारी के जाल में फंसाता हूँ। वो खुद मुझे बाग में और किले के दरवाजे तक ले जाएंगे। उमरू ने मुस्कुराते हुए जनाना लहजे में कहा तो उसकी जनाना आवाज़ सुनकर मुहाफिज बोना खिलखिला कर हंस पड़ा। आका, आपका ये रूप इंतहाई शानदार है। देव वाकई धोखा खा जाएंगे। मगर आपको मैं एक अहम बात बता दूं, आपका ये रूप तब तक बरकरार रहेगा जब तक आप जादुई बाग के बाहर रहेंगे। जैसे ही आप बाग में दाखिल होंगे आप फौरन अपनी असली हालत में आ जाएंगे। इस सूरत में भी देव आप पर हमला कर सकती हैं। मुहाफिज बोने ने संजीदा होते हुए कहा। जो होगा देखा जाएगा। अब चलो, मैं अपने खजाने को 2 गुना करने के लिए बेचैन हो रही हूँ। मेरा मतलब है बेचैन हो रहा हूँ। उमरू ने कहा तो मुहाफिज बोना बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ठीक है, अगर आपको खुद पर इतना एतमाद है तो इतना लंबा सफ़र घोड़े पर करने की क्या ज़रूरत है? मैं आपको अभी वहाँ पहुँचा देता हूँ। मुहाफिज बोने ने कहा। ये और भी अच्छा है। उमरू ने कहा। तो फिर आंखें बंद करें, मैं एक लम्हे में आपको वहाँ ले जाता हूँ। उमरू ने आंखें बंद कर लीं। उसी लम्हे अचानक उसे एक ज़ोरदार झटका लगा। वह बुरी तरह से लड़खड़ा गया। उसके पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन गायब हो गई। इससे पहले कि वो गिरता, अचानक उसके पैरों के नीचे ठोस ज़मीन आ गई और वह गिरते गिरते संभल गया। आंखें खोल दें आका, आप शैतानी दुनिया में पहुंच चुके हैं। उमरू अय्यार ने आंखें खोल दी
उसने देखा वो एक बड़े और खुले मैदान के किनारे पर मौजूद था। उसके सामने दूर दूर तक ऊंची और बड़ी बड़ी झाड़ियों का एक तवील सिलसिला फैला हुआ था। झाड़ियाँ खारदार थीं और एक तरफ से दूसरी तरफ जाती दिखाई दे रही थीं, जिससे आगे जाने का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया था। बादशाह देव अपने साथी कोशाल देव के साथ बाग में है आका, उसे आवाज़ दें। जब तक वो खुद आपको बाग में ना ले जाएगा तब तक आप उस बाग में किसी भी तरह दाखिल नहीं हो सकेंगे। मुहाफिज बौने ने उसके दाएं कंधे पर नमूदार होकर कहा, ठीक है। उमरू ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। उसने जंबील से तिलिस्म शिकन अंगूठी निकालकर दाएं हाथ की एक उंगली में पहन ली और जंबील से एक नीले रंग का पटका निकालकर अपनी कमर से बांध लिया। तिलिस्म शिकन अंगूठी की वजह से उस पर किसी भी जादू का असर नहीं हो सकता था और नीले पटके से उसके जिस्म में इस कदर ताकत आ जाती थी जिससे वो खाली हाथों भी जिन्नों और देवों से लड़ सकता। बादशाह देव कहाँ हो तुम? उमरू ने नीला पटका बांधकर जोर जोर से बादशाह देव को आवाज़ें देना शुरू कर दी। उसी लम्हे उसके करीब झमाका हुआ और नीले लिबास वाला एक लंबा सा आदमी उसके करीब नमूदार हो गया। ये बादशाह देव था। कौन हो तुम? बादशाह देव ने हैरत भरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें क्या नज़र आता है? उमरू ने उसे घूर कर कहा। यहाँ तो उमरू अय्यार ने आना था, उसकी जगह तुम कैसे आ गई हो? क्या नाम है तुम्हारा और यहाँ क्यों आई हो? और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? बादशाह देव ने हैरत भरे लहजे में कहा। उमरू अय्यार? कौन उमरू अय्यार? मैं शहजादी हूँ, शहजादी, उमरू ने कहा। शहजादी उमरू अय्यार? बादशाह देव ने कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उमरू अय्यार किसी मर्द का नाम हो सकता है, मैं शहजादी हूँ और मैं तुम्हें तो क्या बाग वाले कोशाल देव को भी जानती हूँ, उमरू ने तेज लहजे में कहा। मगर कैसे? बादशाह देव ने कहा। उसके लहजे में बदस्तूर हैरत थी। ये बात तुम अपने आका से पूछो, मुझे यहाँ मालूका जिन ने बुलाया है, उमरू ने कहा। आका ने? मगर आका ने तो मुझे यहाँ किसी शहजादी के आने की कोई खबर नहीं दी। यहाँ जो आता है आका उसके बारे में मुझे पहले ही खबर देता है, बादशाह देव ने कहा। आता है नहीं, मैं आई हूँ। अच्छा, अब फजूल बातों में मेरा वक्त मत ज़ाया करो, मुझे बाग में जाने का रास्ता दो। बाग में पहुँचते ही मालूका जिनको मेरी आमद का इल्म हो जाएगा, फिर वह तुम्हें खुद ही बता देगा कि उसने मुझे बुलाया है या नहीं, उमरू ने मुंह बनाते हुए कहा। रास्ता? तुम्हें तो सब कुछ मालूम है। हाँ, सब मालूम है मुझे। अब तुम मेरे लिए बाग में जाने का रास्ता खोल रहे हो या नहीं, उमरू ने गुस्सीले लहजे में कहा। ठीक है, मैं खोलता हूँ रास्ता, बादशाह देव ने जल्दी से कहा। उसने मुड़कर अपना हाथ घुमाया तो अचानक झाड़ियों में रास्ता बन गया और दूसरी तरफ सरसब्ज जमीन दिखाई देने लगी। सामने कोशाल देव खड़ा था। रास्ता खुलता देखकर वो चौंक पड़ा और भागता हुआ उस तरफ आ गया। ये क्या बादशाह देव, तुमने रास्ता क्यों खोला है? और ये लड़की कौन है? कोशाल देव ने झाड़ियों के करीब आकर हैरत भरे लहजे में कहा। ये शहजादी उमरू अय्यार, मेरा मतलब है ये उमरू अय्यार नहीं, शहजादी है, इसे आका ने बुलाया है, बादशाह देव ने कहा। आका ने बुलाया है? मगर आका ने तो हमें इसके आने की कोई खबर नहीं दी। कौन है ये और कहाँ से आई है? कोशाल देव ने कहा। ये सब तुम मालूका जिनसे पूछो, हटो रास्ते से, उमरू ने जनाना लहजे में कहा। और इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझते, उमरू तेजी से खुले हुए रास्ते से गुजरकर बाग में आ गया। जैसे ही वो बाग में दाखिल हुआ अचानक झमाका सा हुआ। दूसरे लम्हे वो खूबसूरत लड़की से अचानक अपनी असल शक्ल में आ गया। उसे लड़की से एक बूढ़ा और सूखा सड़ा आदमी बनते देखकर दोनों देव बुरी तरह से चौंक पड़े। उमरू अय्यार, ये उमरू अय्यार है, इसके सर पर जर्द पगड़ी और बगल में थैला भी है, कोशाल देव ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। अपना रूप बदलते देखकर उमरू बौखला गया। फिर जैसे उसने कोशाल देव की आवाज़ सुनी वो बौखलाकर भाग उठा। उसे इस तरह भागते देखकर दोनों देव भी बौखला गए और तेजी से उसके पीछे भागने लगे। रुक जाओ उमरू अय्यार, मैं कहता हूँ रुक जाओ, कोशाल देव ने उसके पीछे भागते हुए बुरी तरह से चीखते हुए कहा। लेकिन अब भला उमरू अय्यार कहाँ रुकने वाला था। वो अपनी पतली पतली टांगों से किसी तेज रफ्तार घोड़े की तरह भागा जा रहा था। कोशाल और बादशाह देव भी तेजी से उसके पीछे भाग रहे थे, मगर उमरू अय्यार की रफ्तार उनसे कहीं ज़्यादा थी। वो सामने नजर आने वाले किले की तरफ भाग रहा था, जिसका खुला हुआ दरवाज़ा उसे दूर से ही दिखाई दे रहा था। वो किले की तरफ जा रहा है, पकड़ो पकड़ो उसे, बादशाह देव ने हलक के बल चीखते हुए कहा तो कोशाल देव ने भागते भागते अपना बाएं हाथ जोर से उमरू की तरफ झटक दिया। उसके हाथ से सुरख शोला सा निकलकर उमरू की तरफ बढ़ा और फिर वो शोला उमरू के कदमों के पास गिरा। एक जोरदार धमाका हुआ और उमरू अय्यार फिजा में उछला और हवा में हाथ पैर मारता हुआ जोरदार धमाके से नीचे आ गिरा। इससे पहले कि वो उठता, दोनों देव भागते हुए उसके सर पर पहुंच गए।
देवों को करीब आते देखकर उमरू ने उठकर एक बार फिर भागने की कोशिश की, मगर उसी लम्हे बादशाह देव ने झपट कर उसका दायां हाथ पकड़ लिया। उसी लम्हे कौशाल देव ने भी उमरू का बायां हाथ पकड़ लिया। दूसरे लम्हे उन दोनों ने उमरू की बगलों में हाथ डालकर उसे ऊपर उठा लिया। उन दोनों की गिरफ्त में आते ही उमरू अय्यार का चेहरा खौफ से बिगड़ गया। तुम हमें धोखा देने चले थे उमरू अय्यार। तुम क्या समझते थे कि तुम अय्यारी से लड़की के भेष में आकर इस जादुई बाग में आ जाओगे? ये जादुई बाग है, इस बाग में किसी की अय्यारी नहीं चल सकती। देवों के सिवा यहाँ कोई दूसरे रूप में नहीं रह सकता। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। आका ने हमें तुम्हारे बारे में पहले ही बता दिया था। उन्होंने हमें तुम्हारी हलाकत का हुक्म दे रखा है। अब तुम हमारी गिरफ्त में हो, हम तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। तुम्हारी बोटी बोटी करके तुम्हें हड्डियों समेत चबा जाएंगे, कौशाल देव ने गुस्सीले लहजे में कहा। उसी लम्हे अचानक किले के ऊपर एक खूबसूरत लड़की का बड़ा सा चेहरा नमूदार हुआ। लड़की के बालों में खूबसूरत ताज था, जिस पर सुर्ख और सब्ज नगीने जुड़े हुए थे। उसकी आंखें सब्ज थीं, यूं लग रहा था जैसे वो सर झुकाए बड़ी दिलचस्पी से इन तीनों को देख रही हो। नहीं नहीं, मुझे मत खाना, मेरा खून और गोश्त बेहद कड़वा है। अगर तुमने मुझे खाया तो तुम्हारे पेट में दर्द और मरोड़ उठने शुरू हो जाएंगे। तुम्हें खून की क्या होगी और तुम दोनों तड़प तड़प कर मर जाओगे। उमरू ने कहा, क्या बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी इंसान का खून कड़वा कैसे हो सकता है? बादशाह देव ने मुंह बनाकर कहा। उसी लम्हे उमरू के कान में मुहाफिज बौने ने कुछ कहा तो उमरू का चेहरा खिल उठा। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो परी शहजादी लारशा से पूछ लो, उमरू ने कहा तो दोनों देव चौंक कर ऊपर देखने लगे और फिर उनकी नजरें जैसे ही लड़की के चेहरे पर पड़ी वो दोनों बौखला गए। उसी लम्हे लड़की का चेहरा वहां से गायब हो गया। देवों की बौखलाहट का उमरू ने भरपूर फायदा उठाते हुए अपनी उठी हुई टांगें मोड़कर उन दोनों देवों के एक एक घुटने पर मार दी। देवों के मुंह से जोरदार चीखें निकली और उन्होंने उमरू अय्यार को छोड़ दिया। उमरू जैसे ही नीचे गिरा, देव दोबारा उस पर झपटे, मगर उसी लम्हे उमरू ने अपने जिस्म को किसी फिरकी की तरह घुमाया और देवों से पीछे हट गया। देव हाथ फैलाकर उसकी तरफ बढ़े ही थे कि उमरू उठा और फिर बर्क रफ्तारी से दौड़ता हुआ किले के दरवाजे के करीब पहुंच गया। अरे अरे, क्या कर रहे हो? रुक जाओ, किले में मत जाओ। बादशाह देव ने उसे दरवाजे के करीब जाते देखकर बुरी तरह से चीखते हुए कहा। उसे दरवाजे के करीब देखकर कौशाल देव का भी रंग जर्द हो गया। वो दोनों ठिठक गए। पकड़ो कौशाल देव, इसे पकड़ो। अगर ये अंदर चला गया तो हम दोनों हलाक हो जाएंगे। जल्दी करो, पकड़ो इसे, बादशाह देव ने चीखते हुए कहा। फिर वो दोनों उछलकर उमरू की तरफ बढ़े, मगर उमरू ने उनसे ज्यादा तेजी दिखाई और वो छलांग लगाकर फौरन दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। दूसरे लम्हे वो सर के बल किसी अंधे कुएं में गिरता जा रहा था। इधर उमरू के किले के दरवाजे में दाखिल होने की देर थी कि अचानक कौशाल देव और बादशाह देव को जोरदार झटके लगे और वो उछलकर उड़ते हुए दूर जा गिरे। उनके मुंह से बेख्तियार जोरदार चीखें निकल गईं और फिर जैसे ही वो दूर जाकर गिरे, अचानक उन दोनों के जिस्मों में आग लग गई। दोनों देव आग में बुरी तरह से चीखते चिल्लाते और उठकर उछलते हुए इधर उधर भागने लगे। वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे मगर बेसूद। फिर वो दोनों गिरे और उनकी चीखें दम तोड़ती चली गईं। आग ने उन दोनों को लम्हों में जलाकर हलाक कर दिया। अब उन दोनों की लाशें जल जल कर कोयला बन रही थी। हॉल नुमा एक बड़े कमरे में दाएं तरफ एक बड़ा सा चबूतरा बना हुआ था। उस चबूतरे पर तारीकी फैली हुई थी, मगर तारीकी में भी चबूतरे पर पड़ा बड़ा सा जरनिगार तख्त साफ दिखाई दे रहा था, जिस पर एक लंबा तड़ंगा और खौफनाक शक्ल वाला जिन बैठा हुआ था। उस जिन का जिस्म स्याह बालों से भरा हुआ था। रीछ जैसे बालों वाले जिन का मुंह भी काफी लंबा था और आंखें गोल और जैसे खून से भरी हुई थी। ये मालूगा जिन था, शैतान जिन, जो इस वक्त अपने जादुई किले के कमरे में मौजूद था। उसके सिवा कमरे में और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मालूगा जिन बेपनाह शैतानी ताकतों का मालिक था, मगर वो अपनी ताकतों को ज़ाहिरी हालत में नहीं रखता था। उसकी ताकतें गैबी हालत में उसके साथ ही रहती थीं। मालूगा जिन को अपनी जिस शैतानी ताकत की ज़रूरत होती वो उसे आवाज़ देकर बुला लेता। उसे तन्हा और खामोश रहना पसंद था। मालूगा जिन का सर गंजा था और उसका रंग बेहद स्याह था। अंधेरे में होने की वजह से वह अंधेरे का ही एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। उसकी गोद में एक बड़ी सी तलवार थी। वो किसी गहरी सोच में खोया हुआ दिखाई दे रहा था। उस इलामे अचानक वहां धमाका हुआ और चबूतरे के पास एक दुबला पतला और इंतहाई से आदमी नमूदार हो गया। उस आदमी के सर के बाल और दाढ़ी मूंछें बेतहाशा बड़ी हुई थीं। उसने सुर्ख रंग का मैला कुचैला लिबास पहन रखा था और उसके गले में बेशुमार मालाएं थीं,
जिनमें चंद मालाएं मुख्तलिफ जानवरों की हड्डियों की थी, चंद मालाएं पुरानी लकड़ी और पुराने पत्थरों की थी, और चंद मालाएं ऐसी थी जिनमें छोटी छोटी खोपड़ियां पिरोई हुई थी। महापुजारी, तुम फिर आ गए हो। मालूका जिन ने उस सियाफाम आदमी को देखकर बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। हाँ मालूका जिन, मैं तुम्हें उमरो यार के बारे में बताने आया हूँ, उस बदशक्ल और खौफनाक महापुजारी ने कहा। उमरो यार, अब क्या बताने आए हो तुम उसके बारे में? तुमने पहले से आप उतले को भेजकर मुझे बता तो दिया था कि एक दुबला पतला सूखा सड़ा बूढ़ा उमरो यार मुझे हलाक करने के लिए मेरी शैतानी दुनिया में आ रहा है। मालूका जिन ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, और मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि वो बेहद खतरनाक, अय्यार और चालाक इंसान है। अगर वो तुम्हारे जादुई बाग और किले में दाखिल हो गया तो वो तुम्हें हलाक कर देगा, महापुजारी ने कहा। हाँ, कहा था तुमने, लेकिन तुम्हारी इस बात पर मुझे तुम पर शदीद गुस्सा भी आया था महापुजारी। एक मामूली इंसान, और वो भी सूखा सड़ा और बूढ़ा इंसान, वह मुझे हलाक करने यहाँ आने वाला है। मुझे उस वक्त तुम्हारी दिमागी हालत पर शक हुआ था कि भला एक मामूली इंसान मुझ जैसे ताकतवर और खौफनाक जिनको कैसे हलाक कर सकता है। ये बात तुम्हारे अलावा अगर किसी और ने की होती तो मैं उसे एक लम्हे में जलाकर भस्म कर देता, मगर तुम बड़े शैतान के पुजारी हो और मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी बात सुनकर खामोश हो गया। और मैंने तुम्हारे कहने पर बाहर कोशाल देव और बादशाह देव को पैगाम भी भेज दिया कि बाहर अगर कोई उमरो यार नामी इंसान आए तो वो उसे फौरन हलाक कर दें। मालूका जिन कहता चला गया। मैं जानता हूं, मगर तुम शायद ये नहीं जानते कि उमरो यार ने क्या किया है। क्या मतलब? क्या किया है उमरो यार ने? मालूका जिन ने बुरी तरह से चौंक कर कहा। उमरो यार ना सिर्फ जादुई बाग में दाखिल हो गया है बल्कि वो किले में भी पहुंच गया है, महापुजारी ने कहा। तो मालूका जिन यूं उछला जैसे महापुजारी ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। उमरो यार किले में दाखिल हो गया है? ये तुम क्या कह रहे हो महापुजारी? ये कैसे मुमकिन है? वो कोशाल और बादशाह देव की नज़रों से बचकर बाग में और किले में कैसे आ सकता है? नहीं, तुम्हें यकीनन गलत फहमी हुई है, बहुत बड़ी गलत फहमी। अगर वो यहाँ आया होता तो कोशाल और बादशाह देव लम्हों में उसके टुकड़े उड़ा देते, मालूका जिन ने तेज तेज बोलते हुए कहा। तुम्हारे कोशाल देव और बादशाह देव जलकर हलाक हो चुके हैं मालूका जिन, और वो दोनों उमरो यार के किले में दाखिल होने की वजह से हलाक हुए हैं। तुमने ही उन पर शागर जादू कर रखा था कि वो तुम्हारी इजाज़त के बगैर ना किसी को बाग में आने देंगे और ना ही उनकी मौजूदगी में कोई किले में दाखिल होगा, और अगर ऐसा हो गया तो शागर जादू उन्हें फौरन जलाकर भस्म कर देगा, महापुजारी ने कहा। हाँ, मगर, मालूका जिन ने हकलाते हुए कहा। ऐसा ही हुआ है मालूका जिन। शागर जादू ने उन दोनों को आग लगा दी थी। अब बाग में उन दोनों की जली हुई लाशें पड़ी हैं, और ऐसा सिर्फ उमरो यार की वजह से हुआ है। वो उन दोनों की आंखों के सामने किले के अंदर दाखिल हो गया, महापुजारी ने कहा। और फिर उसने मालूका जिन को बताना शुरू कर दिया कि उमरो यार ने किस तरह लड़की का भेष बदलकर उन दोनों देवों को धोखा दिया। महापुजारी की बातें सुनकर मालूका जिन का चेहरा गैज़ो गज़ब से और ज्यादा स्याह हो गया, और उसकी आंखें इस कदर सुरख हो गईं जैसे कोयले दहक कर सुरख हो जाती हैं। अब कहाँ है वो उमरो यार? मैं अपने हाथों से उसके टुकड़े कर दूंगा। नहीं मालूका जिन, अब तुम उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते। वो क्यों? मालूका जिन ने चौंक कर कहा। वो जादुई किले में दाखिल हो चुका है, और तुमने खुद ही किले की हिफाजत के लिए जादुई हिसार कायम कर रखी हैं, जिनकी तादाद 5 है। पहले मरहले में किले में दाखिल होने वाला इंतहाई गहरे और तारीक कुएं में गिरेगा, जिसकी तह में तुमने ज़मीन में सीधे नेज़ें गाड़ रखी हैं। जो भी उस कुएं में गिरेगा वो सीधा उन नेज़ों पर गिरेगा, और बेशुमार नेज़े उसके जिस्म के आर पार हो जाएंगे। दूसरे हिसार के तहत तुमने हर तरफ आग ही आग लगा रखी है। जो भी पहले मरहले से निकलकर उस तरफ जाएगा वो उस आग में जलकर भस्म हो जाएगा, जबकि तीसरे हिसार में तुमने ऐसा इंतज़ाम कर रखा है जहां हर तरफ जहरीले सुरख सांप और स्याह बिच्छू हैं, जो अगर किसी ताकतवर से ताकतवर जिन को भी काट ले तो वो भी एक लम्हे में हलाक हो जाएगा और उसका जिस्म पानी बनकर बह जाएगा। चौथे हिसार में जहां परी शहजादी लाशा मौजूद है वहां अंधी बदरूहें रहती हैं जो धुएं की बनी हुई हैं। अगर कोई भी मखलूक वहां पहुंच जाए तो बदरूहें एक लम्हे में उसके टुकड़े उड़ा देती हैं। और 5वां और आखिरी मरहला, वहां तुम खुद मौजूद हो। जो भी इन 4 मरहलों से गुजरेगा उसे तुम्हारे सामने आना पड़ेगा, और तुम अपनी ताकतों से किसी को भी एक लम्हे में मौत के घाट उतार सकते हो। महापुजारी रुके बगैर कहता चला गया। ओह, तो क्या वो उमरो यार इन तमाम हिसारों को तोड़ सकेगा? क्या वो इन खौफनाक हिसारों से निकलकर यहाँ आ सकता है? मालूका जिन ने कहा। नहीं, उमरो यार तो एक आम इंसान है। अगर तलिस्म होशरुबा का शहंशाह अफरस्याब भी चाहे
तो वो भी इन हिसारों से निकलकर तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। मैं तो तुम्हें सिर्फ इतला देने के लिए आया था, तुम बेफिक्र रहो। अव्वल तो उमरू अय्यार पहले ही मरहले में हलाक हो जाएगा, और अगर वो किसी भी तरह पहले मरहले से बच निकला तो वो आग के हिसार से किसी भी सूरत नहीं बच सकेगा, महापुजारी ने कहा। ठीक है, तुम्हारी इस बात से मैं मुतमईन हो जाता हूं कि उमरू अय्यार मेरे हिसारों को नहीं तोड़ सकेगा, वरना मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अभी और इसी वक्त उस उमरू अय्यार को हलाक करने और उसकी हड्डियां तोड़ने खुद जाऊं, मालूका जिन ने मुतमईन होते हुए कहा। महापुजारी ने मालूका जिन को चंद मुफीद हदायत दी और फिर वहां से गायब हो गया। आका, खुद को संभालने, नीचे नेज़े हैं, अगर आप उन पर गिरे तो बेशुमार नेज़े आपके जिस्म के आर पार हो जाएंगे। अचानक मुहाफिज बोने की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। उसकी आवाज़ सुनकर उमरू अय्यार को जैसे होश आ गया। उसने गिरते हुए फौरन जमीन में हाथ डाला और एक नीला मोती निकालकर पलक झपकने में अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही उसने मुंह में नीला मोती रखा, उसे एक जोरदार झटका लगा और साथ ही उसे यूं महसूस हुआ जैसे अचानक उसका जिस्म हल्का फुल्का हो गया हो। जहां वो पहले इंतहाई तेजी से नीचे गिरा जा रहा था, मगर अब जैसे ही उसका जिस्म हल्का हुआ, वह यूं आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा जैसे चिड़िया का पर गिरकर नीचे जाता है। उमरू ने अपने जिस्म को सीधा किया। उसने एक बार फिर जंबील में हाथ डालकर सुलेमानी सुरमे की शीशी निकाल ली और फिर उसने सुलेमानी सुरमा आंखों में लगा लिया। आंखों में सुलेमानी सुरमा लगाते ही जैसे तारीकी छट गई। अब शदीद अंधेरे के बावजूद उसे साफ दिखाई दे रहा था। उसने नीचे देखा तो एक लम्हे के लिए वो खौफ से बुरी तरह से कांप कर रह गया। वो जमीन की तह से कुछ ऊपर था। नीचे उसे हर तरफ नेज़े ही नेज़े दिखाई दे रहे थे, जिनकी नोकीली और बड़ी बड़ी बर्छियां ऊपर उठी हुई थीं। अगर उमरू बर वक्त जंबील से नीला मोती निकालकर मुंह में ना रख लेता तो वो यकीनन इन नेज़ों पर जा गिरता और वाकई बेशुमार नेज़े उसके जिस्म में उतरकर उसे एक लम्हे में हला कर देते। अब उमरू आहिस्ता आहिस्ता उन नेज़ों की तरफ बढ़ रहा था। दाएं तरफ थोड़ी सी जगह थी जहां नेज़े नहीं थे। उमरू ने अपने जिस्म को घुमाया और आहिस्ता आहिस्ता उस खाली जगह पर उतरता चला गया। खुदा की पनाह, अगर मुझे एक लम्हे की भी देर हो जाती तो मैं इन नेज़ों से अब तक यकीनन टुकड़े टुकड़े हो चुका होता। उमरू ने नेज़े देखकर खौफ से कांपते हुए कहा, इस खौफनाक मरहले से तो आप बच गए हैं आका। अब दूसरे मरहले में जाने के लिए तैयार हो जाएं। अभी यहाँ चंद लम्हों में खौफनाक आग भड़क उठेगी। आपने खुद को उस आग से महफूज रखना है। आग में आपने नाक की सीध में 10 कदम आगे बढ़ना है। अगर आपने बाहिफाजत 10 कदम उठा लिए और आप आगे बढ़ गए तो दूसरे मरहले में भी आप कामयाब हो जाएंगे, वरना खौफनाक आग आपको चंद ही लम्हों में जलाकर राख कर देगी। वो हाफिज बोने की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, मैं आग से बचने का इंतज़ाम करता हूँ। उमरू ने मुंह से नीला मोती निकालकर जंबील में रखा और उसकी जगह जंबील से एक सुरख रुमाल निकाला और उसे बल देकर अपने दाएं हाथ की कलाई पर बांध लिया। उसी लम्हे तेज़ और खौफनाक शोर की आवाज़ सुनाई दी, जैसे अचानक वहां सैकड़ों अजदे आ गए हों और उन्होंने खौफनाक आवाज़ों से चीखना शुरू कर दिया। उमरू अय्यार की आंखों में तेज़ रोशनी सी भर गई और उमरू अय्यार को यूं महसूस हुआ कि जैसे उसके इर्द गिर्द आग ही आग भड़क उठी हो। उमरू अय्यार के कपड़ों में भी आग लग गई थी और उसे एक लम्हे के लिए शदीद जलन का एहसास हुआ, मगर दूसरे ही लम्हे ना सिर्फ उस जलन का एहसास ख़त्म हो गया बल्कि उसके कपड़ों पर लगी हुई आग भी बुझ गई। उमरू ने हर तरफ भड़कते हुए खौफनाक शोले देखे और फिर उसने दिल ही दिल में अल्लाह ताला को याद किया और फिर वो नाक की सीध में कदम बढ़ाने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, आग तेज़ होती जा रही थी और उसके शोलों के भड़कने का शोर भी तेज़ होता जा रहा था, मगर उमरू अय्यार खौफजदा हुए बगैर कदम आगे बढ़ाता रहा। और फिर जैसे उसने 10 कदम आगे बढ़ाए, अचानक वहां लगी हुई खौफनाक आग ख़त्म हो गई। आग के ख़त्म होते ही हर तरफ गहरा सन्नाटा और खामोशी छा गई। बहुत खूब आका, आपने मालूका जिनका दूसरा खौफनाक हिसार भी पार कर लिया है। अब आप तीसरे हिसार में पहुंचने वाले हैं। इस मरहले में हर तरफ सुरख नाग और स्याह बिच्छू हैं। अगर उनमें से एक नाग या बिच्छू ने भी आपको काट लिया तो आपको हलाक होने से कोई नहीं बचा सकेगा। मुहाफिज बोने की आवाज़ सुनाई दी। तुम बेफिक्र रहो मुहाफिज बोने, इन सांपों और बिच्छुओं का मैं ऐसा इंतज़ाम करूंगा कि उनमें से कोई एक नाग और बिच्छू भी मेरे करीब नहीं फटक सकेगा। उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने जंबील से एक मशाल निकाली। मशाल बुझी हुई थी। उमरू ने मशाल पर 3 फूंके मारी तो मशाल अचानक जल उठी। उस मशाल पर जलने वाली आग सुरख थी। उमरू ने फौरन मशाल को उठाकर सर से बुलंद कर लिया। जैसे उसने मशाल सर से ऊंची की, उसका सारा जिस्म उसकी रोशनी से नहा गया।
और उसके पैरों के पास रोशन सुरख गोल दायरा सा बन गया। उसी लम्हे अचानक उमरू ने वहां सांपों की तेज फुंकारों और बिच्छुओं की सरसराहट की आवाज़ें सुनी। वो एक बंद कमरे में था। उमरू ने देखा हर तरफ से सुरख नाग और स्याह रंग के बड़े बड़े बिच्छू निकल निकल कर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। सुरख नागों और स्याह बिच्छुओं की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि उन्हें देखकर उमरू यार खौफ से फुरेरी सी लेकर रह गया। नाग और बिच्छू चारों तरफ से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। आगे बढ़े आका, आपने सामने दीवार की तरफ जाना है। दीवार पर एक मशाल है। जैसे ही आप उस मशाल को जलाएंगे कमरे से नाग और बिच्छू गायब हो जाएंगे। मुहाफिज बौने ने उमरू अय्यार से मुखातिब होकर कहा। उसी लम्हे सैकड़ों सुरख नाग और स्याह बिच्छू उमरू अय्यार के करीब आ गए, मगर वो उमरू अय्यार के गिर्द मशाल की रोशनी से बने सुरख दायरे के करीब आकर रुक गए और जोर जोर से फुंकारने लगे। उमरू ने दायरे में कदम आगे बढ़ाया तो बेशुमार नाग और बिच्छू सुरख रोशन दायरे में आ गए। दूसरे लम्हे शोले से चमके और सुरख दायरे के अंदर आने वाले नाग और बिच्छू अचानक जलकर स्याह हो गए। ये देखकर उमरू यार का हौसला बढ़ गया और वो आगे बढ़ने लगा। उसके साथ साथ मशाल का सुरख रोशन दायरा भी आगे बढ़ रहा था और उस दायरे में आने वाले नाग और बिच्छू जल जलकर राख बनते जा रहे थे, जिससे वहां मौजूद उन नागों और बिच्छुओं में खलबली सी मच गई। उन्होंने तेजी से दायरे से बचने के लिए पीछे हटना शुरू कर दिया, मगर उमरू के तेज कदम उठाने से उन्हें इधर उधर भागने का मौका ही नहीं मिल रहा था। उन नागों और बिच्छुओं के जलने से हर तरफ तेज और नागवार सरांड सी फैलती जा रही थी, जिससे उमरू अय्यार का दिमाग फटने लगा। उसने दूसरे हाथ से फौरन अपनी नाक चुटकी से पकड़ ली। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सामने दीवार के पास आ गया। दीवार पर कुछ ऊपर एक पत्थर का हाथ बाहर निकला हुआ था। उस हाथ में एक मशाल थी। उमरू ने अपनी मशाल ऊंची की और उससे दूसरी मशाल को रोशन किया। जैसे ही दूसरी मशाल रोशन हुई, अचानक कमरे में जैसे तेज रोशनी भर गई और उस रोशनी के फैलते ही वहां मौजूद सुरख नाग और स्याह बिच्छू जलकर राख होते चले गए। बहुत खूब आका, आपने मालूगा जिन का तीसरा बड़ा और खौफनाक मरहला भी पार कर लिया। अब आप चौथे मरहले में दाखिल होंगे। वहां आपको परी शहजादी लारशा मिलेगी। उस कमरे में धुएं जैसी बेशुमार खौफनाक बदरूहें हैं जो आप पर हमला करके आपको फौरन ही हलाक कर सकती हैं। याद रखें, वो एक लम्हे से भी कम वक्फे में आपके टुकड़े उड़ा देंगी। मुहाफिज बौने ने कहा। ठीक है मुहाफिज बौने, मैं उन खौफनाक बदरूहों से भी बचने की कोशिश करता हूँ, उमरू ने कहा। फिर उसने फूंक मारकर अपनी मशाल बुझाई और उसे जंबील में रख लिया। फिर उसने फौरन जंबील से सुलेमानी चादर निकाली और कांधों पर ओढ़ ली। सुलेमानी चादर कांधों पर ओढ़ते ही वो गायब हो गया और उसके गायब होने की देर थी कि अचानक दीवार पर जलती हुई मशाल भी बुझ गई और वहां एक बार फिर तारीकी छा गई। तारीकी सिर्फ चंद लम्हों के लिए उमरू की आंखों के सामने आई, लेकिन चूंकि उमरू यार ने आंखों में सुलेमानी सुरमा लगा रखा था, इसलिए जल्दी वो अंधेरे में देखने के काबिल हो गया। उसी लम्हे उसकी आंखों के सामने मंजर बदल गया। उसे कमरे में सामने एक छोटा सा चबूतरा दिखाई दिया, जिस पर एक खूबसूरत और जर निगार मसनद पर एक निहायत खूबसूरत लड़की सर झुकाए उदास बैठी थी। उमरू ने एक लम्हे में उसे पहचान लिया। वो परी शहजादी लारशा थी, जिसे उसने जादुई किले के बाहर मुहाफिज बौने के कहने पर देखा, और मुहाफिज बौने के कहने पर ही उसने दोनों देवों की तवज्जो उस तरफ दिलाई और फिर वो उनकी गिरफ्त से निकलने में कामयाब हो गया। कमरे में हर तरफ नीले धुएं की अजीबोगरीब और भयानक बदरूहें चकराती फिर रही थीं। उमरू अय्यार जैसे ही कमरे में नमूदार हुआ, उन बदरूहों ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। वह यूं पूरे कमरे में चकराती हुई शोर मचाने लगी जैसे उन्हें वहां किसी आदमजात के आने का इल्म हो गया हो, मगर वो उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। धुआं बनी उन बदरूहों के हाथ पांव तलवारों और नेज़ों जैसे थे। वो तेजी से उड़ती हुई इधर उधर आ जा रही थीं। कई बदरूहें उमरू यार के बिल्कुल करीब से गुजर गई, जिससे उमरू यार को अपना खून खुश्क होता महसूस हो रहा था। उसे यूं लग रहा था जैसे चादर सुलेमानी के बावजूद इन भयानक बदरूहों ने उसे देख लिया हो, मगर ऐसा कुछ नहीं था। बदरूहें उसकी मौजूदगी जरूर महसूस कर रही थीं, मगर वो उसे सुलेमानी चादर में होने की वजह से देख नहीं सकती थी। बदरूहों को इस तरह शोर मचाते और कमरे में इधर उधर लहराते देखकर मसनद पर बैठी परी शहजादी लारशा बुरी तरह से चौंक पड़ी और हैरत से उन्हें देख रही थी, मगर शायद उसे भी उमरू यार दिखाई नहीं दे रहा था। क्या बात है, क्यों चीख रही हो? परी शहजादी लारशा ने ऊंची आवाज में कहा। आदमजाद, यहाँ आदमजाद है, एक बदरू ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। आदमजाद, क्या बकवास है, यहाँ कोई आदमजाद कैसे आ सकता है? किसी भी आदमजाद को यहाँ तक आने के लिए मालूका जिन के 3 खौफनाक तिलिस्मात से गुजरना पड़ता है।
जो किसी के बस की बात नहीं है। और अगर यहाँ कोई आदमजाद आ भी गया है तो कहाँ है वो? मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, परी शहजादी लारशा ने कहा। उसके लहजे में शदीद हैरत थी। इससे पहले कि बदरूहें उसे कोई जवाब देती, अचानक उन्होंने तेज़ और खौफनाक आवाज़ों से चीखना शुरू कर दिया। और फिर परी शहजादी लारशा ये देखकर हैरान रह गई कि धुआं बनी बदरूहों को ज़ोर ज़ोर से झटके लगने लगे और वो सिमट कर तेज़ी से कमरे के एक कोने की तरफ खिंची जा रही थी, जैसे वहाँ कोई बहुत बड़ा और ताकतवर अजदा आ गया हो और वो उन बदरूहों को अपने सांस से खींच रहा हो। धुआं बनी बदरूहें कोने में जा जाकर गायब होती जा रही थीं और फिर देखते ही देखते कमरे में मौजूद तमाम बदरूहें कोने में जाकर गायब हो गईं। उमरो यार ने जंबील का मुंह खोल रखा था। उसने तमाम बदरूहों को जंबील में जाने का हुक्म दिया था, जिससे बदरूहें उसकी जंबील में जाकर गुम हो गई थीं। जब तमाम बदरूहें उसकी जंबील में घुस गईं तो उमरू ने फौरन जंबील का मुंह बंद कर दिया। ये बदरूहें कहाँ गायब हो गईं? परी शहजादी लारशा ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। उसी लम्हे उमरू ने कांधों से सुलेमानी चादर उतार दी और परी शहजादी लारशा के सामने नमूदार हो गया। सूखे सड़े और दुबले पतले बूढ़े को यूं अपने सामने नमूदार होते देखकर परी शहजादी लारशा बुरी तरह से उछल पड़ी। तुम यहाँ कैसे आ गए? और तुम वही हो ना जिसे बाहर कोशाल और बादशाह देव ने पकड़ रखा था? शहजादी लारशा ने आंखें फाड़ फाड़ कर उमरू को देखते हुए कहा। जी हाँ शहजादी साहिबा, मैं वही हूँ। मेरा नाम उमरू अय्यार है, ख्वाजा उमरू अय्यार। उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा। उमरू अय्यार, मगर तुम यहाँ कैसे आ गए? और मालूका जिनके वो खौफनाक हिसार, क्या तुम उन हिसारों से गुजर कर आए हो? परी शहजादी लारशा ने उसकी तरफ बदस्तूर आंखें फाड़ फाड़ कर हैरत से देखते हुए कहा। मैं अय्यार ज़मा मौत जादूगरां बरकरवां और शोला तपा हूँ शहजादी साहिबा। मालूका जिन जैसे शैतान जिनके तलिस्मात भला मेरा रास्ता कैसे रोक सकती हैं? मैंने उसके तीनों तलिस्मात फतह कर लिए हैं और यहाँ मौजूद खौफनाक और भयानक बदरूहों को भी मैंने ही गायब किया है। इसीलिए तो मैं सही सलामत आपके सामने हूँ और आपको नजर आ रहा हूँ, उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर परी शहजादी लारशा और ज्यादा हैरान हो गई। उसे शायद अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसने जिस इंसान को देवों की गिरफ्त में लटके और खौफजदा हालत में देखा था वो इस तरह मालूका जिनके खौफनाक और नाकाबिले तस्कीर तिलिस्मात को तबाह करके उसके सामने आ सकता है। क्या तुम जादूगर हो? जी नहीं, मैंने आपको बताया तो है कि मैं मौते जादूगरा हूँ। जादूगरों, जादूगरनियों और जालिम शैतान जिन्नों और देवों का मैं सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। मेरा नाम सुनकर तो तिलिस्म होशरुबा के शहंशाह अफरासियाब के भी होश उड़ जाते हैं, उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा। हैरत है, मुझे अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि तुम जिंदा सलामत मेरे सामने मौजूद हो, परी शहजादी ने कहा। जब मैं आपके सामने शैतान मालूका जिनको हलाक करूंगा तो आप खुद ही जान जाएंगी कि मैं वाकई सच कह रहा हूँ। क्या कहा? तुम मालूका जिनको हलाक करोगे? तुम एक दुबले पतले और बूढ़े इंसान? परी शहजादी लारशा ने हैरत से उछल कर कहा। मैं बज़ाहिर दुबला पतला और आपको बूढ़ा नजर आ रहा हूँ, मगर मेरे अंदर जिन्नों और देवों की सी ताकत है शहजादी साहिबा। मेरे सामने मालूका जिन तो क्या, उसका बाप दादा बल्कि उसके दादा का दादा और परदादा भी आ जाएं तो वो भी मुझे देखकर खौफजदा होकर दुम दबाकर भाग जाएंगे, उमरू ने हंसते हुए कहा। क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम वाकई मालूका जिनको हलाक करने आए हो? हाँ, ये सच है। अगर ऐसी बात है तो उसे हलाक करने से पहले तुम्हें मुझे हलाक करना होगा उमरू अय्यार। ये भी जानता हूँ। जानते हो? बहुत खूब, तो जल्दी करो उमरू अय्यार, आगे बढ़ो और मुझे हलाक कर दो, अभी फौरन, परी शहजादी लारशा ने मुसरत भरे लहजे में कहा, जैसे वो उमरू अय्यार को हलाक करने का नहीं बल्कि अपने गले में फूलों का हार पहनाने का कह रही हो। मैं जानता हूँ परी शहजादी लारशा कि तुम हलाक होने के लिए क्यों बेचैन हो रही हो, क्योंकि तुम पहले ही हलाक हो चुकी हो। तुम्हारी रूह एक जादुई जिस्म में है जिससे तुम रिहाई हासिल करना चाहती हो, और तुम्हारी रूह को इस सूरत में रिहाई मिल सकती है अगर तुम्हें कोई इंसान हलाक करे। हलाक होते ही तुम्हारी रूह ना सिर्फ इस जिस्म से निकल जाएगी बल्कि इस किले और मालूका चीन की कैद से भी हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगी। अगर तुम सब कुछ जानते हो तो देर क्यों कर रहे हो? जल्दी से आगे आओ और मुझे हलाक कर दो। मैं इस कैद की ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ। मैं किसी भी सूरत मालूका जिन के साथ नहीं रहना चाहती। मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा परी शहजादी लारशा, मगर इससे पहले कि मैं तुम्हें हलाक करूँ तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। उमरू ने जंबील से तलवार हैदरी निकालते हुए कहा। काम? कैसा काम? जल्दी बोलो।
हलाक होने के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारी रूह चूंकि एक जादुई जिस्म में है, इसलिए तुम जो चाहो कर सकती हो। मेरे पास एक छोटा सा खजाना है जो मुझे मेरे आबाओ अजदाद से मिला है। मैं बेहद कर्जदार हूँ। मुझे कम से कम अपने पास मौजूद खजाने जितना एक और ख़जाना दरकार है। अगर तुम अपनी ताकतों से मेरा खजाना 2 गुना कर दोगी तो मैं अपने कर्ज से निजात पालूंगा। उमरू ने अय्यारी से भरपूर लहजे में कहा, बस इतनी सी बात है। तुम अगर कहते तो मैं तुम्हारा खजाना 2 गुना नहीं बल्कि 10 गुना कर सकती थी, मगर चूंकि तुम्हें सिर्फ अपने खजाने से 2 गुना खजाना दरकार है, इसलिए मैं तुम्हारा काम ज़रूर करूंगी। मेरे मुंह से निकली हुई हर बात यहाँ पूरी होती है। जाओ, तुम्हारे पास जितना भी खजाना है वो मेरी हलाकत के बाद फौरन 2 गुना हो जाएगा। परी शहजादी लारशा ने कहा तो उमरू अय्यार खुश होने की बजाय मायूस सा हो गया कि उसने जल्दबाजी से काम लेते हुए सिर्फ 2 गुना खजाना बढ़ाने का क्यों कहा। वो खजाना 10 गुना करने का भी कह सकता था, मगर अब क्या हो सकता था। मुंह से निकली बात वापस तो नहीं आ सकती। चुनाचे उमरू तलवार हैदरी लिए आगे बढ़कर चबूतरे पर चढ़ा और फिर उसने तलवार हैदरी के एक ही वार से परी शहजादी लारशा की गर्दन उड़ा दी। परी शहजादी लारशा की गर्दन उसके तन से जुदा होकर दूर जा गिरी और उसका बेसर का धड़ धमाके से उमरू के कदमों में आ गिरा। उसका जिस्म चूंकि जादुई था, इसलिए गर्दन काटने के बावजूद उसकी गर्दन से खून का एक कतरा भी नहीं निकला। वो एक लम्हे के लिए तड़पी और फिर साकित हो गई। फौरन चबूतरे से नीचे आ जाएं आका, अब आपका सामना मालूका जिन से होगा। परी शहजादी लारशा के हलाक होते ही उमरू ने मुहाफिज बोने की तेज आवाज़ सुनी तो उमरू फौरन छलांग लगाकर चबूतरे से नीचे आ गया। जैसे ही वो चबूतरे से नीचे उतरा, उसे अपने अकब में एक तेज और खौफनाक कुर्राहट सुनाई दी। उमरू ने पलटकर देखा तो उसे चबूतरा बदला हुआ दिखाई दिया। उस चबूतरे पर मसनद के बजाय बड़ा सा तख्त मौजूद था, जिस पर एक भयानक और खौफनाक शक्ल वाला जिन बैठा हुआ था। तो तुमने ना सिर्फ मेरे तिलिस्मात तबाह कर दिए हैं, बल्कि परी शहजादी लारशा को भी हलाक कर दिया है। मालूका जिन ने उसकी तरफ खौफनाक नज़रों से घूरते हुए कहा, जैसे उसे परी शहजादी लारशा के हलाक होने का बेहद दुख हुआ हो। हाँ, और अब तुम्हारी बारी है मालूका जिन, मैं तुम्हें भी हलाक कर दूंगा। उमरू ने उसकी तरफ बढ़ते हुए और तलवार हैदरी लहराते हुए कहा, तुम सा पिद्दी जैसा इंसान मुझे हलाक करेगा मालूका जिन को? तुम ऐसा नहीं कर सकते उमरू अय्यार, मैं तुम्हें एक लम्हे में जलाकर भस्म कर दूंगा। मालूका जिन ने गुस्से, नफरत और तंजिया अंदाज में कह लगाते हुए कहा। उसने फौरन अपना बायां हाथ उठाकर उमरू अय्यार की तरफ करके झटक दिया। उसकी उंगलियों से आग के शरारे से निकलकर उमरू अय्यार पर आ पड़े। एक लम्हे के लिए उमरू के कपड़ों में आग लग गई, लेकिन फौरन ही बुझ गई। ये क्या? ये आग कैसे बुझ गई? मैंने तुम पर जादू किया था, तुम्हें तो फौरन जलकर राख बन जाना चाहिए था। मालूका जिन ने एक झटके से तख्त से उठते हुए कहा। उसके लहजे में शदीद हैरत थी। तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है मालूका जिन, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उमरू ने कहा। उसके हाथ की उंगली में जादू शिकन अंगूठी थी, इसलिए उस पर मालूका जिन के जादुई वार का कोई असर नहीं हुआ था। देखता हूँ, मालूका जिन ने गजबनाक लहजे में कहा और उसने दोनों हाथ दाएं बाएं करके लहराए और फिर उमरू की तरफ करके झटक दिए। दूसरे लम्हे उमरू अय्यार ने अपनी तरफ सैकड़ों तीर आते देखे। तीर बर्क रफ्तारी से उसकी तरफ आए थे, मगर फिर उमरू के करीब आते ही ठक ठक की आवाज़ों के साथ नीचे गिरते चले गए, जैसे उमरू के सामने फौलाद की मजबूत दीवार हो और तीर उससे टकरा कर गिर रही हों। अब तो मालूका जिन का चेहरा जैसे हैरत से बिगड़ कर रह गया। उसने एक बार फिर हाथ लहराए, इस बार उमरू के सर पर जोरदार कड़ाके हुए। उमरू ने सर उठाकर देखा तो उसे अपने सर पर स्याह बादल का टुकड़ा सा दिखाई दिया, जिसमें चिंगारियां ही चिंगारियां भरी हुई थीं। दूसरे लम्हे चिंगारियों भरा बादल फैलकर किसी चादर की तरह उमरू पर आ गिरा। उमरू धुएं के स्याह बादल की चादर में जैसे छुपकर रह गया। उन चिंगारियों ने अचानक बड़े बड़े शोलों का रूप धार लिया। ये देखकर मालूका जिन फाखिराना अंदाज में जोर जोर से कहके लगाने लगा, मगर दूसरे लम्हे जैसे उसके कहके दम तोड़ गए। अचानक धुएं का बादल छट गया। होना तो ये चाहिए था कि मालूका जिन को वहां उमरू की कोयला बनी लाश दिखाई देती, मगर वहां उमरू अय्यार जिंदा खड़ा था। आग ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके कपड़े भी बिल्कुल सही सलामत थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने तुम पर अपने सबसे बड़े जादू का वार किया था, तो तुम उस जादू से कैसे बच गए हो? कैसे? मालूका जिन ने हलक के बल और हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा, तुम्हारे ये जादू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते मालूका जिन। हिम्मत है तो तलवार लेकर आओ और मेरा मुकाबला करो। उमरू ने कहा तो मालूका जिन जैसे गुस्से से पागल हो गया।
उसने हवा में हाथ मारा तो अचानक उसके हाथ में एक बड़ी और चमकदार तलवार आ गई। फिर वह तलवार लेकर छलांग मारकर नीचे आ गया और नीचे आते ही उसने बुरी तरह से चीखते हुए उमरू पर हमला कर दिया। मगर उमरू ने चंद ही लम्हों में तलवार हैदरी का एक भरपूर वार करके उसकी गर्दन उड़ा दी। जैसे ही मालूका जिन की गर्दन कट कर गिरी, अचानक हर तरफ गहरी तारीकी छा गई और हर तरफ से बदरूहों के रोने पीटने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। फिर एक भारी रोती हुई आवाज़ आई, अफसोस, मारा मुझे उमरू अय्यार ने। मैं शैतानों का शैतान सरदार मालूका जिन था। इस आवाज़ के ख़त्म होते ही वहाँ से तारीकी छट गई। अब वहाँ बाग तो था मगर किला कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मुबारक हो आका, आपने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। परी शहजादी लारशा की रूह भी आज़ाद हो गई है और आपने शैतान जिन को भी हलाक कर दिया है। उमरू ने मुहाफिज बोने की आवाज़ सुनी। और ख़जाना, क्या वो 2 गुना हो गया है? उमरू ने धड़कते दिल से पूछा। हाँ आका, जंबील में आपका ख़जाना दुगना हो चुका है। आप जंबील में खुद देख लें। फिर मैं आपको जंबील से निकालकर वापस सरदार अमीर हमजा के लश्कर में पहुंचा दूंगा। मुहाफिज बोने की आवाज़ सुनाई दी तो उमरू खुशी से निहाल हो गया और फिर वो अपना 2 गुना बढ़ा हुआ ख़जाना देखने के लिए झट से जंबील में घुस गया।